हेलो, नमस्कार। मैं वीपी गुप्ता आप सभी का अपने YouTube फैमिली मैथ्स गाइड में हार्दिक स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है। तो आइए हम लोग जो है सो मैथ्स पढ़ने के लिए इकट्ठा हो गए। सबसे पहले आप लोग जो है सो लाइक करके अटेंडेंस बना लीजिए। अगर सबसे पहले हम लोग जो है सो बचपन में क्या होता था, स्कूल जाते तब सबसे पहले अटेंडेंस बनता था पहली क्लास में, तब जाके पढ़ाई स्टार्ट होती है। तो वही काम आपको भी करना है। सबसे पहले अटेंडेंस बनाइए आप लोग। तो अटेंडेंस बनाने का मुख्य जरिया क्या है? लाइक कर दीजिए, है ना। तो आइए, अगर जो है सो लाइक भी हो गए तो पढ़ाई से पहले थोड़ा शेयर कर दीजिए, और उसके बाद शेयर भी हो गया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, सब कुछ है ना। उसके बाद हम लोग जो है सो अपने पढ़ते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे आप लोगों को पता होगा। रात को 9 बजे संघर्ष बैच चलती है। संघर्ष बैच में हम लोग चैप्टर वाइज मैथ्स पढ़ रहे हैं, यानी चैप्टर वाइज। तो हमने सबसे पहले अर्थमेटिक का पहला चैप्टर उठाया, रेशियो। रेशियो का हमने पिछले क्लास में बेसिक कंसेप्ट जाना था और उस पर आधारित बहुत सारे प्रश्नों का रिवीजन कर रहे हैं। तो रिवीजन भी कर रहे हैं, कंसेप्ट भी पता है। अब हम थोड़ा और उसको आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने रेशियो में 2 क्लास पढ़ चुके हैं। अब ये रेशियो का तीसरा क्लास है। रेशियो का ये तीसरा क्लास है और इसका बेसिक कंसेप्ट हम लोग फिर जो आपका आएगा उसका बेसिक जानेंगे, फिर आगे उस पर जो है सो क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। और आपको यहाँ पर बिल्कुल 0 से लेके एडवांस लेवल तक का आपका पूरा मैथ समझाया जाएगा। मैंने पिछले क्लास में भी बताया, इससे पहले भी बता रहा हूं कि आपको 60 दिन तक हमारी क्लास को लगातार कंटिन्यू देखना है। अगर 60 दिन तक हमने यहाँ पर 60 दिन तक अगर कंटिन्यू कर लिए तो मैं बता रहा हूँ मैथ्स आपके लिए सबसे अच्छा हो जाएगा। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि सुबह 6:30 बजे से फटाफट रिवीजन सीरीज चल रही है। उसमें मिसलेनियस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। आइए, उसके बाद उस सेशन को आपको लेना अनिवार्य है, क्योंकि आपके पास कंसेप्ट है, सब कुछ है जो है, लेकिन प्रैक्टिस कहां से करूं। कुछ बच्चे पूछते सर प्रैक्टिस कहां से करूं। अरे प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको दे रखा है सुबह 6:30 बजे से आपको प्रैक्टिस करना है। उसमें मिसलेनियस क्वेश्चंस हम जैसे उसमें डिस्कस करते हैं, और उसके बाद अपना रिजल्ट आपको कमेंट में बताना है कि यानी कितना आ रहा है ना। अभी आपका अगर रिजल्ट आ रहा है कम, तो आप 60 दिन तक लगातार करते रहिए, रिजल्ट आपका अच्छा आ जाएगा, बेहतर आ जाएगा। आ रही है बात। आइए, हम लोग जो है सो सीखने सिखाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूं, मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है, और ये हौसलों की उड़ान है। ये हम लोग हौसलों की उड़ान बढ़ रहे हैं। हम लोग जो है सो तैयारी जीत की कर रहे हैं। हमने ऊपर में थंबनेल में लिख भी दिया, तैयारी जीत की। हम लोगों को जीत के दिखाना है, कुछ भी हो जाए, है ना। तो हमें जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है उस एग्जाम को फोड़ डालना, ऐसी तैयारी होनी चाहिए। अभी तो हमने जो है सो ये हौसलों की उड़ान है और तैयारी जीत की होनी चाहिए। आइए, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। हमने पिछले क्लास में 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिया था आपको, 2 प्रश्न होमवर्क में दिया था और बोला था कि इसका आप लोग आंसर कमेंट में करना है, इसका आंसर कमेंट करना है। तो कुछ लोगों ने शायद मतलब जो है कमेंट किए कि नहीं किए, लेकिन आप लोग ना जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरा दो, ताकि मैं लाइव क्लास ले पाऊं। अगर 1000 हो जाएंगे ना तो हम यहाँ पे लाइव क्लास भी ले पाएंगे, है ना। और लाइव क्लास में आप लोगों से इंटरेक्ट, यानी डायरेक्ट टू डायरेक्ट इंटरेक्ट हो जाएगी। आप कुछ पूछोगे, उस वक्त मैं आपका आंसर दूंगा, है ना। तो जितना जल्दी हो सके शेयर कीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा जो है सो लाइक कीजिए। आइए, हम लोग जो है सो आज के पहले प्रश्न पे, जो मैंने ये आपको होमवर्क में दे रखा था, इसको सॉल्व करके लाने के लिए। तो आप लोगों ने, कुछ बच्चे इसको सॉल्व किए होंगे, तो क्या होगा, आइए हम लोग इसको देख लेते हैं।
6 7 8। आइए इसमें है a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a दे रखा है 6 रेशियो आपका कितना है 6 रेशियो 7 रेशियो 8। हो गई बात खत्म। अब यहां पर ध्यान से मुझे देखो, ये सबको जोड़ोगे तो क्या निकल के आ जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर आपका कितना होगा। तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 8 7 15 6 21, लेकिन जो है रेशियो में। तो मुझे बताओ ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा। तो आप कहोगे सर ये रेशियो में 21/2 है, रेशियो में 21/2 है। अब यहां पर ध्यान से आप मुझे बताओ 21/2 का मतलब क्या हो गया 10.5 हुआ। अब आपसे पूछा है सी का मान क्या होगा, तो हमें ये बताओ रेशियो में सी का मान क्या होगा। अब यहां पर आप देख रहे हो a प्लस बी प्लस सी का मान है 10.5, हमें चाहिए c का मान। तो a प्लस बी का इसमें से हटाएंगे तो a प्लस बी का मान 6, तो इसका जो है सो आपका आ गया 10.5 में से घटाएंगे 6 यानी 4.5। 4.5 का अर्थ हो गया 9/2 हो गया। अब आपको यह आपका c का मान पूछा है तो 9/2 आपका आ गया, लेकिन ये 9/2 तो रेशियो में है ना। अब हमको यहाँ पर सी रियल वैल्यू पूछा है, तो आप देखो इस सवाल में कहीं भी रियल वैल्यू है। आपको हो गया सर बिल्कुल है रियल वैल्यू। रियल वैल्यू क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का मान दे रखा है 14, यानी 21/2 रेशियो का मान दे रखा है 14। आ रही बात। तो हमें ये बताओ तो यानी रेशियो जो है सो 9/2 कितना हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 14/21/2 जो ऊपर जाएगा यह आपका 1 रेशियो का मान आया। अब आपको 9/2 का मान बताना हो गया। तो ये आपको जो है सो 9/2 का मान बताना है। अब देखो 2 से ये 2 कट गया, 7 से कटेगा 2 और 7 से कटेगा 3 और ये 3 से कटेगा 3, यानी 3 दूना 6 आपका इस सवाल का आंसर। इस सवाल का आंसर कितना हो गया 6 आ गया। तो कुछ लोगों ने, कुछ विद्यार्थी जो भी सॉल्व किए होंगे इसका आंसर आया होगा 6। जिनका सही उत्तर आया वो अपने आप को पीठ थपथपा लो क्या है। चलिए ये रहा 28। अब 29 नंबर भी क्वेश्चन हमने जो है सो दिया था होमवर्क में। 29 नंबर ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप यहां पर देख रहे हो 29 नंबर क्वेश्चन किसी एग्जाम का पूछा हुआ है, ऐसे नहीं है। 29 नंबर जो प्रश्न है ये एग्जाम का पूछा हुआ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 2020 का जो नवंबर में एग्जाम जो हुआ था। इतना अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ दे तो बच्चे बताओ उस वक्त कैसे दिमाग लगा पाएंगे, उस वक्त माइंड कैसे लगा पाएंगे बताओ। अब इसको सॉल्व करने के लिए कुछ आपको जो है सो मतलब जो है तिक्रम लगाना पड़ेगा, उसके बाद होगा सॉल्व। अब यहां पर जैसे जैसे है वैसे हम लिखते हैं। सबसे पहले आप लोग इसे सॉल्व करो थोड़ा सा समय लेके, तब तक मैं यहां पर प्रश्न लिख रहा हूं। आइए यहां पर है x प्लस वाई माइनस जेड, ये रहा x प्लस वाई माइनस जेड। फिर हम y माइनस जेड प्लस 2w, y माइनस जेड प्लस 2w ये रहा। उसके बाद है आपका लास्ट में 2x प्लस जेड माइनस 2x प्लस जेड माइनस। अब इन सब का रेशियो कितना है, इन सब का जो है सो रेशियो आपका है 2 रेशियो 3 रेशियो। ये आपका सवाल यहां पर है। अब इस सवाल का मुझे आंसर बताना कितना होगा। तो सबसे पहले यहां पर है आपसे पूछा है 5w माइनस 3x माइनस जेड का अनुपात 3w से रेशियो दे रखा है, रेशियो पूछा है तो निकाल सकते हैं। तो हमें इसमें जो है सो x y z और w का मान तो चाहिए पहले, उसके बाद तो जो है सो निकालेंगे ना। आइए
अब यहां पर देख रहे हैं कि 3 वैल्यू दे रखा है लेकिन वेरिएबल है 4। कोई एक वेरिएबल को 0 मान लो, चाहे कुछ भी मान लो, आपकी इच्छा हो, कुछ भी मान लो आपकी इच्छा, क्योंकि इसमें जो है सो यानी वेरिएबल है 4, इक्वेशन 3 है, इसका मान 2 है, इसका मान 3 और इसका मान आपका जो है 1 है। इक्वेशन 3 है तो कोई एक वेरिएबल ऐसा होगा जो स्वतंत्र होगा, कुछ भी उसका जैसा मान ले लोगे, लेकिन यहां पर 3 वेरिएबल कांस्टेंट होगा, उसका मान निकलेगा। आइए, तो यानी सबसे ज्यादा बार क्या है, तो z यहां भी है, z यहां भी है, z यहां भी है, तो यहां आप क्या कीजिए, z को 0 मान लीजिए, z को आप 0 मान लीजिए। अगर आप z को 0 मान जो है सो लिए तो हमें ये बताओ यहां से ये क्या बचेगा, x प्लस वाई अनुपात y प्लस 2w अनुपात 2x माइनस w, इसका मान कितना होगा 2:3:1, इसका मान होगा 2:3:1। अब आप थोड़ा सा सोचिए, क्या करिए, इन दोनों को रेशियो में जोड़ दीजिए। तो ये आपका अगर इन दोनों को रेशियो में जोड़ेंगे तो यहां पर जो है सो 2x का 2x प्लस y और यहाँ पे 2w प्लस माइनस w मतलब प्लस w। अब उसका जो है सो रेशियो x प्लस वाई के साथ आप निकालिए। हमने इन दोनों को जोड़ा तो 3 1 4/2 कट के ये 2/1, तो ये आपका आ गया 2x प्लस वाई प्लस w बराबर यहाँ पर 2x प्लस 2y। 2x से 2x आपका कट गया, ये y उधर जाएगा तो w बराबर y निकल के आ गया। यहाँ पे w बराबर y जो है सो निकल के आ गया। तो हमें ये बताओ w बराबर y, तो यहाँ पर मुझे ये बताओ इसका मान कितना होगा। तो यहां से जो है y के स्थान पे अगर w रखते हैं, अगर यहाँ पे y के स्थान पर अगर मैं w रख दूं तो 3w और इसका मान 3, तो 3w का मान है 3, तो w का मान कितना आ गया 1। अगर w का मान 1 आ गया तो y का मान भी क्या होगा 1। बात खत्म है। अब हमको यहाँ पर ध्यान से देखिए, x प्लस वाई का मान है आपका यहाँ पे 2, यानी x प्लस वाई का मान है 2 और y का मान 1 निकाले, यहाँ पर x का मान भी 1 आ जाएगा। हो गया, ये बात खत्म हो गया। यहाँ पर हमें x y z w सबका मान निकल गया। अब हमसे पूछा क्या है, पूछा 5w माइनस 3x माइनस z, हमसे पूछा है 5w माइनस 3x माइनस z का जो है सो रेशियो 3w से, यही तो हमसे पूछा है। 5w माइनस 3x माइनस z का रेशियो 3w से, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू w का मान 1 माइनस 3 इंटू x का मान 1 माइनस 0, और ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 1, तो ये आपका हो गया 5 यानी 2:3 आपके इस सवाल का आंसर हो गया। 2:3 का अर्थ हो गया ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा राइट आंसर। आपने देखा इसको हमने कितना किस प्रकार से तिक्रम लगाकर सॉल्व किया। अगर इस टाइप के एग्जाम में आ जाए तो मुझे बताओ उस मतलब जो है वक्त बच्चों के माइंड में ये चीज आ पाएगा? नहीं ना, नहीं आ पाएगा, है ना। तो अगर ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं, अगर आपको यानी सिलेक्शन लेना है, तो अगर आपको लग रहा है कि सॉल्व हो पाएगा, समय है, तभी रिस्क उठाना, अन्यथा रिस्क जो है सो मत उठाना, सीधे आगे बढ़ जाना, है ना। कभी कभी जो है सो मैदान से पीछे हटना भी आपके जो है सो लिए लाभकारी साबित होता है ना। तो ये चीज है, अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो यहां पर मिल गया। तो हमारी बात को समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, आप लोग सॉल्व कीजिए, तब तक मैं इसे मिटा रहा हूं। जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। क्या है, जितना जल्दी सॉल्व कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा। जल्दी सॉल्व कीजिए,
जल्दी कितना आंसर है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ये तो बता आंसर कितना आया, कितना आया क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर। चलिए देख लेते हैं हम एक बार। हो गया, आप लोगों ने शायद इसका आंसर सॉल्व किया होगा, है ना। आइए, तो यहां पर है आपका 3x माइनस 2y, यही है ना आपका 3x माइनस 2y और 2x प्लस 3y कितना है, ये 2x प्लस 3y बराबर दे रखा है 5/6। कितना है 5/6। तो यहां से x और y का मान तो निकालोगे ना, तो ये हो जाएगा 6 × 18x, है ना। 18x माइनस 12y इज इक्वल टू 10x प्लस 15y हो गया। अब ये x इधर आएगा तो ये x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 8x, और ये जो माइनस 12 उधर जाएगा तो 27y। अगर इस टाइप का सिचुएशन बन जाए, x का मान ये होता है और y का मान ये होता है, तो यहां से मुझे बताओ x रेशियो y इज इक्वल टू कितना हो गया 27 रेशियो 8। अब आपसे पूछा क्या है, यहां पर पूछा है क्यूब रूट x प्लस क्यूब रूट y अपॉन, पूछा है यहां पर क्यूब रूट x माइनस क्यूब रूट y। ये चीज आपका पूछा है, क्या इसका होल स्क्वायर तो नहीं है, हाँ इसका होल स्क्वायर नहीं है, ये तो हमें ये बताओ, यानी क्यूब रूट कहां गया, क्यूब रूट x का मान 27 प्लस कितना होगा प्लस, अब ये क्यूब रूट y का मान 8 और ये अपॉन ये क्यूब रूट 27 और ये माइनस आपका क्यूब रूट 8, कितना उत्तर आ जाएगा, यानी 27 का क्यूब रूट आपका 3 प्लस 2/3 माइनस 2 इज इक्वल टू 5 उत्तर आएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आपका सही आंसर होगा। कितना हो गया, बी आपका सही आंसर हो गया। तो इसका आंसर आप लोग निकाल लिए होंगे, कितना आसान है, बिल्कुल सिंपल सा फंडा, बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 को देख लेते हैं क्या है। इसको सॉल्व कीजिए, तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, आप लोग क्या होगा, या तो थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइए, थोड़ा हिट एंड ट्रायल मेथड का कोशिश कीजिए, थोड़ा कुछ ऐसा कीजिए कि आपका वो जो दे रखा है उस पे सटीक बैठ जाए। तो यहां पर क्या है 34 61 45। अब क्या है यहां पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रेशियो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर रेशियो c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, ये रहा 34। अब आपका जो है सो रेशियो 61 रेशियो 45 दे रखा है, 34 61 45 दे रखा है, कितना है 34 61 45। अब ऐसी दो संख्या लेना है जिसका स्क्वायर का सम 34 आ जाए, और फिर वैसी दो संख्या लेना है जिसका स्क्वायर का सम 61 आ जाए, और वैसी दो संख्या लेना है जिसका स्क्वायर का सम 45 आ जाए। अब आप ध्यान से अगर देखोगे, इसका मान 34, इसका मान 61 और इसका मान 45। अब आप ध्यान से देखोगे इसका, तो इसका मान कितना है 34, तो वैसे दो संख्या आप ढूंढो जिसका स्क्वायर 34 आ जाए। तो आप कहोगे सर एक 9 है और 25 है, तो यानी जो है सो 9 मतलब हो गया 3 का स्क्वायर और फिर 5 का स्क्वायर। अब ये दोनों को जोड़ोगे 34 के बराबर आ गया। तो यहां पर हमें ये जो है सो कंफर्म नहीं है कि यानी a का मान 3 है कि 5 है, आगे कंफर्म हो जाएगा। अब यहां पर देखो इसके स्क्वायर का योगफल 61, तो
61 दो संख्याओं के वर्गों का योग है। कौन सा होगा? 25 और 36। तो यानी ये यहां पर देख रहे हो कॉमन 25, तो ये हो जाएगा बी का मान 5 का स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर। सी का मान आ गया 6 का स्क्वायर, तो ये आपका कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 और 36 में कितना जोड़ेगा? 45। तो आपका जो है सो 3 का स्क्वायर 36 और 9 आपका 45 होता है। हो गया। तो यहां से हमें बताओ ए का मान कितना? 3, बी का मान कितना आपका आ गया? 5 और सी का मान, ए का मान यहां भी 3 यहां भी 3 और सी का मान 6। अब आपसे पूछा क्या है? बी माइनस ए, बी माइनस ए रेशियो सी माइनस बी, और उसके बाद जो है सो अब पूछा लास्ट में सी माइनस ए क्या होगा रेशियो। तो बी माइनस ए 5 में से 3 घटाएंगे 2। अब कह रहा है सी माइनस बी 6 में से आप घटाओगे 5 तो 1। अब कह रहा है सी माइनस ए 6 में से 3 घटाओगे 3। आंसर 2 1 3 आपका रेशियो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी आपका सही उत्तर होगा। 2 रेशियो 1 रेशियो 3। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए। इसका आंसर आप लोग बताने की कोशिश कीजिए क्या होगा, जल्दी बताइए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का ये था सॉल्यूशन। अब आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 32 को सॉल्व कीजिए। 32 का कितना आंसर आ जाएगा? इसको आप लोग, इसका आंसर मुझे चाहिए, है ना? इस 32 का आंसर मुझे चाहिए आप लोगों से, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे आंसर चाहिए। आपको इसमें एक छोटी सी बात आपको बता दूं, अगर कहीं भी a बाई बी बराबर c बाई डी आ जाए, है ना? अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ये इसी के बराबर होता है a प्लस सी बट्टा b प्लस डी। ऊपर वाले को जोड़ दिया, नीचे वाले को जोड़ दिया, और ये इज इक्वल टू होता है a माइनस सी बट्टा b माइनस डी। फिर इसी के इक्वल होता है c माइनस, अब की बार c में से a, तो यहां d माइनस b, ये चीज होता है। तो अगर आपका ये इज इक्वल आपका आ गया तो ये बराबर। अगर आपको कहीं पर दे दे a प्लस सी और जो है सो बट्टा में b, हाँ तो यानी जो बट्टा b प्लस डी बराबर, है ना? अगर बराबर a बाय बी के है ना? हमें ये बताओ। अच्छा हाँ, तो ये आपका हो गया। तो अगर कुछ आपका ऐसा आपकी बार a माइनस सी अपॉन बी माइनस डी, अगर ये दे रखा है, ये चीज है ना, अगर ये चीज दे रखा है तो हम इसको a बट्टा बी के बराबर हम लोग जो है सो लिख सकते हैं, या c बट्टा डी के बराबर इसको लिख सकते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो हमें ये बताओ 1/2 बराबर होगा 2/4 के। बोलो हाँ या ना? होगा कि नहीं होगा? 1/2 2/4 के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा ना? होगा। अच्छा बताओ। और उसके बाद अगर मैं बोलूं 4/8 बराबर होगा कि नहीं 1/2 आपका 2 के? आप कहोगे बिल्कुल होगा। अब की बार ऊपर को जोड़िए, कितना होगा? 3, नीचे को जोड़िए 6, ये भी आपका कट के 1/2 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। अब की बार ऊपर को माइनस कीजिए 3 और ये नीचे वाला माइनस कीजिए 6, ये भी कट के 1/2 हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां से हमारा निष्कर्ष आ गया कि अगर इस फॉर्मेट में हो तो ऊपर वाला का सम नीचे वाला का सम का अनुपात बराबर वो जैसे होता है इसी के बराबर होता है, या ऊपर वाला का अंतर नीचे वाले का अंतर का अनुपात भी इसी के बराबर होता है। हो गया। अब आपका यहाँ पर बात आ जाइए। अब इसको समझने की कोशिश करते। हमारे सामने है 2a प्लस 3b, कितना है? 2a प्लस 3b और आपका इनटू है 2c माइनस 3d।
2c माइनस 3d बराबर है ये आपका किसका, तो ये आपका है जो है सो बराबर 2a माइनस 3b की, 2a माइनस 3b के और इनटू में 2c प्लस 3d के बराबर हो गया। यही तो है। आइए अब इसको क्या करते हैं, यहां पर देख ले 2a प्लस 3b है ना? ये दोनों आपका क्या है मल्टीप्लाई में, और ये 2a माइनस 3b इसको नीचे जो है सो ले आओगे 2a माइनस 3b बराबर यहां से बच गया क्या 2c प्लस 3d, और इसको जो है सो आप नीचे लाओगे 2c माइनस 3d। तो यहां में आप जो है c एंड d भी लगा सकते हो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसको ऊपर जो है ले जाके एक बार जोड़ो फिर एक बार घटाओ, तो ये चीज ऐसा करने पर आ जाएगा, ये 4a आएगा और फिर 6b आएगा, इसको फिर ऐसा करने पर 4c आएगा और फिर 6d आएगा। तो हमें ये बताओ, ये 4 से 4 6 से 6 हमारे पास आ गया a बट्टा b इज इक्वल टू c बट्टा d, यही आपका क्या होगा आंसर आ जाएगा। इसमें हमने लगाया c एंड d, तो ये c एंड d होता क्या है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है उसको हम लोग जो है सो इधर देख लेते हैं। अगर आपका a बट्टा b दे रखा है c बट्टा d के, इसमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अगर लगाते हो, इसको ऊपर ले जाके एक बार जोड़ोगे तो a प्लस b और एक बार घटा के नीचे लिखोगे, फिर इसको ऊपर ले जाके एक बार जोड़ोगे फिर एक बार हटा के नीचे जो है सो मतलब लिखोगे, ये होता है ना। अब इसमें सी एन डी लगाओगे तो फिर से ये प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें सी एन डी अगर सी एन डी यानी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो दोबारा लगाते हो तो फिर से वही रिजल्ट प्राप्त होते। आइए क्वेश्चन नंबर जो है सो आपका 32 आपका यहां तक रहा, तो ये बात समझ में आ गया होगा। उसके बाद का जो है कंसेप्ट आगे के क्लास में हम लोग जो है सो पढ़ेंगे, उसके बाद का क्या क्या जो है सो कंसेप्ट है उसको हम लोग जो है सो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोग यहां तक इस बात को जान पाए हो, यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी, है ना। हमने आपको ये भी बताया कि अगर हमारी सेशन आप लोगों को अच्छा जो है लगता है तो आप लोग जो है सो आप लोगों से यही एक तो उम्मीद है, एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहो, अपने दोस्तों को बताते रहो कि यहाँ पर मैथ्स हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, है ना। अभी आपका जो है सो आधे घंटे 45 मिनट की क्लास हो रही है, धीरे धीरे जो ही मुझे समय मिलता जाएगा तो मैं लंबी लंबी क्लास लूंगा, 2-2 घंटे की 1.5 घंटे की क्लास होती रहेगी, है ना। अभी थोड़ा ऑफलाइन क्लास में थोड़ा ज्यादा बिजी हूँ, इसी की वजह से मैं लंबा क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। अभी हम जो है सो धीरे धीरे सिस्टमेटिक हो जाएगा। अगर हम आपके जो है सो लिए आपकी भविष्य की अगर मुझे पूरा जो है सो चिंता है जी, है ना। हमें जो है सो आप लोगों के लिए मैंने ये YouTube चैनल बनाया, आप लोगों के लिए, बस आप लोगों मुझे भरोसा है, बस आपको मुझ पे भरोसा दिखाना है कि ये जो सामने बंदा जो है सो खड़ा है ये हमारी मंजिल तक पहुंचाने में मेरी हेल्प करेगा मैथ्स के माध्यम से। तो मैं पक्का आप लोगों को हेल्प करूंगा जी, ये मैं आप लोगों से वादा करता हूं, है ना। आप लोग इसको जो है सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए और उनको बताते रहिए। और आपको एक चीज और बता दूं कि अगर पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए जो है सो टेलीग्राम चैनल है मैथ्स गढ़ ऑफिशियल के नाम से, मैथ्स गढ़ ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां आप लोग जो है सो जुड़ सकते हो और अपने दोस्तों को जो है सो बता सकते हो। तो वहां पर जो है सो नई नई अपडेट यानी जो है पीडीएफ वगैरह जो भी होता है वो हम लोग जो है सो डालते रहते हैं। और आपको पता है कि पिछले दिन जो है सो यानी कल शाम में जो है सो आपका आया था एमटीएस का जो आंसर की आई है, तो मैं कोशिश करूंगा एमटीएस का जो आंसर जो आई है कि उसका भी सॉल्यूशन आप लोगों के लिए करवाऊं।
बहुत जल्दी। तो वो मिसलेनियस क्वेश्चन आपका सुबह 6:30 बजे फटाफट रिवीजन सीरीज में होगा। किसमें होगा? फटाफट रिवीजन सीरीज। और रात को जो है 9 बजे संघर्ष बैच, इसमें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर वाइज। आ गई बात समझ में? चलिए इसी उमंग, इसी उत्साह, इसी जुनून के साथ मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।